नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग का टॉपिक अभी चल रहा है हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं हीट ट्रांसफर की डिफिनीशन, कैलोरी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और हम लोगों ने फेज चेंज को भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, द अमाउंट ऑफ heat required the amount of heat required to convert ice at -10 degree centigrade to vapor at 100 डिग्री सेंटीग्रेड is, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, चार ऑप्शन दे देगा कुछ भी। ठीक है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ तक पूछे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस कन्वर्ट करना है, तो कितना हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम लोग आगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, इसको प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मात्रा नहीं है। मात्रा अगर कुछ भी दे दे, क्यों कहा कह दिया गया कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड जो आइस है 1 kg है या 1 ग्राम है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये प्रोसेस समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, हमने कहा कि यहां पर हमारा है आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसको अब हीट करेंगे तभी जाकर के ये पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड बनेगा या 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनेगा, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड बनेगा, फिर 100 डिग्री का पानी बनेगा, फिर 100 डिग्री का वेपर बनेगा। तो इतने हम लोग देख लेंगे इसको। यहाँ पर हीट सप्लाई स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से सबसे पहले वो किस पे आएगा, जब आप हीट करें तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस दौरान आप हीट सप्लाई किए होंगे, मान लेते हैं हमने कि कितना हीट सप्लाई किया गया, Q1। -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितना हीट सप्लाई किया गया, Q1। उसके बाद अब हमारा बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, इसको अब हीट सप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस दौरान कितना हीट सप्लाई किया गया, मान लेते हैं Q2 है। ठीक, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है, जब तक अब ये जो जो भी घटनाएं हो रही, जो भी हम ये कर रहे हैं, वो सब किस पे, एक वायुमंडलीय दाब, सब वायुमंडलीय दाब पर किया जा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जो है सबसे पहले किस में जाएगा, वो कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वाटर हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, अब ये हमारा वेपर बन रहा है। वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हीट कर दें तो ये वेपर की जो एक तरीके से स्टीम है, भाप है, इसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। तो उसको हम लोग कहते हैं, आगे पढ़ते हैं, सुपर हीटेड स्टीम, तो बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हीट कितना देंगे भाई, Q3, और यहाँ पर Q4। तो जो Q होगा
टोटल हीट कितनी जरूरत पड़ेगी, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये होगा। अब Q1 क्या होगा, Q2 क्या होगा, Q3 क्या होगा, Q4 क्या होगा, इसको आप लोग देखिए। Q1 क्या है, Q1 बराबर Q1 क्या है, -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहां पर फार्मूला लगाएंगे mc डेल्टा T, ठीक है। Q2 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। मतलब यहां पर फेज चेंज तो हुआ, फेज चेंज हुआ ना, यहां पर फेज चेंज नहीं हुआ, यहां पर भी आइस, यहां पर भी आइस, फेज चेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर परिवर्तन हुआ, यहाँ पर बढ़ गया। यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है और हम लोग पढ़े थे फेज चेंज जब भी होगा टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस दौरान जो हीट होगी वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट। तो यहाँ पर Q2 बराबर किसके आएगा, ml। तो ये हो क्या रहा है, आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में, तो LF लिख देंगे यहाँ पर, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। Q3 किसके बराबर होगा, Q3 देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, तो यहाँ पर तापमान में परिवर्तन हुआ तो Q3 हो जाएगा mc डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पर C अलग है, C किसका होगा, सॉलिड का, यहाँ पर क्या होगा, C लिक्विड का, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड अवस्था में, यहाँ पर सॉलिड अवस्था में, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड मतलब आइस का, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट मतलब किसका, वाटर का, लिक्विड का, ठीक है। ये अभी हम लोग देखते हैं, टेबल बना लेंगे। तो अब बताए Q4 किसके बराबर होगा, Q4 हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप, फेज चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ, टेम्परेचर नहीं बदला, इस दौरान भी ml हमने लिख दिया, वेपराइजेशन हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चारों हीट को हम ये फार्मूला लगाना है, ये सब कैलकुलेट कर, मास दिया रहेगा, स्पेसिफिक हीट मालूम हो और टेम्परेचर डिफरेंस मालूम है, ये सब हम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए LF मालूम है और LB मालूम, LF 80 कैलोरी पर ग्राम और ये 540 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन C और C या ये कहिए यहाँ पर हम लोग दें C1 और ये लिख दिया C2, ये C1 और C2 नहीं मालूम है। C1 क्या है, यहाँ पर लिख दें, आप कंफ्यूज ना होइए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और ये C2 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड वाटर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मालूम रहेगा तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन केवल यहीं तक पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना लंबा थोड़ी पूछेगा यहाँ से, या ये पूछ लेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस से कन्वर्ट किया जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वापर तो वेपर, तो कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस in case of वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तिरछा हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस in case of वाटर, ठीक है। पानी की हम लोग तीनों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। तो यहाँ पर आप लिखिए
substance specific heat in CGS unit, CGS यूनिट मतलब कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, और इधर है स्पेसिफिक हीट इन SI यूनिट मतलब जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो ये हम लोग टेबल में न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं। सब्सटेंस हमारा जो यहाँ पर सब्सटेंस मतलब ये है कि वो पदार्थ है, पदार्थ ऐसा नहीं अलग अलग पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। सब्सटेंस और जो पदार्थ है हमारा वो क्या है, वाटर, उसके तीनों अवस्थाएं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉलिड मतलब आइस, इसके लिए कितना होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा हो सकता है यूनिट में हमने ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। Q बराबर MC डेल्टा T, C बराबर Q अपन M डेल्टा T जूल, या जो हम लोग यहाँ पर क्या CGS यूनिट में क्या लिखा जाएगा, कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मतलब यूनिट यहाँ से लिखा गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सॉलिड के लिए आइस के लिए कहा गया 0.5 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए जूल पर केजी केल्विन में, तो 0.5 हम कैलकुलेट करके यहाँ दिखाते हैं। 0.5 एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल, तो आप 4.2 जूल लिख दीजिए, 2 जूल, और 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी के, और सेंटीग्रेड लिखे चाहे केल्विन, तो केल्विन लिख देते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट करना है हमको, उसमें कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो आप देखेंगे इसको 2100 आएगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करके हम लोग दिखा रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 2100 जूल पर केजी केल्विन। कैसे आया होगा, 0.5 इंटू 4.2 जूल डिवाइडेड बाई 10⁻³ केजी केल्विन। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। 0.5 इंटू 4.2 और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के आएगा 2100। ठीक है, तो ये सॉलिड रहा। लिक्विड मतलब कि वाटर की बात करें, लिक्विड अवस्था में अगर है तो इसका होता है 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। तो 1 कैलोरी में मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर कितना, 1 इंटू 4.2 जूल अपॉन 10⁻³ केजी केल्विन। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4200 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, उसके बाद एक और अवस्था बचती है इसकी, वेपर मतलब गैस। ठीक है, इसका होता है 0.47 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। तो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, 0.47 इंटू 4.2 जूल 10⁻³ केजी पर केल्विन। आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1974 जूल पर केजी केल्विन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये स्पेसिफिक हीट रखा है, देखिए अब वहां पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस था, कन्वर्ट हो रहा था किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस पर। तो वहां पर हम लोग कौन सा स्पेसिफिक हीट लिख लेंगे, 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड या 2100 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्ट लिख करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए 5 स्टार आप लगाइए, इसको आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि टेम्परेचर और हीट के बीच में क्या ग्राफ बनेगा अगर इसी -10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस जो हम लोगों ने अभी लिया था,
जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा था तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस था, कन्वर्ट करना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में। तो इसके बीच में टेम्परेचर और हीट के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। TQ डायग्राम पढ़ेंगे, इसके बाद TB डायग्राम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद VT डायग्राम पढ़ेंगे, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे TQ डायग्राम। ठीक है, ओके, थैंक यू।